कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलने और भ्रष्टाचार के काम में माहिर है, इसलिए आप अपना कीमती वोट व्यर्थ में बर्बाद ना करें। आपकी हितैषी भारतीय जनता पार्टी को ध्यान में रखकर कमल के फूल पर बटन दबाकर भाजपा को ही जिताएं। ये बात भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री और छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती ललिता यादव ने ग्राम राजपुरवा में जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों से कही है। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि गांव में यज्ञ के समय मैं निजी पारिवारिक समस्या के कारण नहीं आ सकी, इसके लिए क्षमा चाहती हूं। वैसे मैं हमेशा आपकी सेवक के रूप में हमेशा आपके बीच मौजूद रही हूं। हम तो आपके परिवार के सदस्य हैं। आप पूरी मेहनत और समर्थन से जुट जाए तो छतरपुर से भाजपा की जीत तय है। उन्होंने कहा, आपने मुझे 2 बार जिताया, सरकार में मंत्री बनाया और मैंने भी विकास में कसर नहीं छोड़ी। चाहे समाज भवन की बात हो, सड़कों की बात हो या अन्य शासकीय योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की बात, सभी कार्यों पूरी निष्ठा और समर्पण से किए हैं। गांव के लोगों पर मुझे भरोसा है कि वे मुझे परिवार जैसा स्नेह देकर भाजपा को जिताने और एक बार फिर भाजपा सरकार बनवाने में पीछे नहीं रहेंगे। झूठ पर खड़ी कांग्रेस को नकारें, जनहितैषी भाजपा को जिताएं। गांव के बुजुर्ग, माता, बहनों ने विश्वास दिलाया कि वे भाजपा के कार्यों से संतुष्ट हैं और एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाएंगे। ग्राम रमनपुरा पहुंचने पर श्रीमती ललिता यादव पर गांव की बुजुर्ग माताओं और लाडली बहनों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। उन्होंने लाडली बहनों को बताया कि आपको कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे झूठे वादों पर यकीन नहीं करना है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी लाडली बहन को जो दे रहे हैं वो राशि बढ़ाकर 3 गुनी यानी 3000 होने वाली है। विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बनगाया में ग्रामवासियों से स्नेहिल मुलाकात हुई। इस दौरान गांव की बुजुर्ग माताओं और लाडली बहनों ने फूलों का हार पहनाकर स्वागत किया। उनके साथ बैठकर घर परिवार के बारे में चर्चा की, सभी के हाल चाल जाने और सभी से आग्रह किया कि अपना कीमती वोट जनहितैषी भारतीय जनता पार्टी को देकर छतरपुर से कमल खिलाएं। रात के समय ग्राम राजपुरवा पहुंचकर श्रीमती ललिता यादव ने ग्रामवासियों से मिलकर उनका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त किया। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम आमखेरा में जनमिलन कार्यक्रम में पहुंची भाजपा प्रत्याशी श्रीमती ललिता यादव का परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। यहां माता बहनों सहित ग्रामीणों ने डंके की चोट पर कहा कि हमसे लिखकर ले ले, हमारा वोट कमल में ही जाएगा, इस बार ललिता यादव को ही जिताना है। रक्षोपुरवा पहुंचने के समय रात गहरा चुकी थी, उसके बावजूद बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने गांव में अपने घरों से बाहर निकलकर श्रीमती ललिता यादव को हाथों हाथ लिया। ग्रामीणों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने हर वर्ग के बारे में चिंता की है, जरूरतमंद को सहारा दिया है। उन्होंने कहा कि बात सनातन धर्म की करे तो अयोध्या में हमारे आस्था के बिंदु भगवान रामलला का मंदिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के समय ही बना। अब जनवरी में रामलला की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होगी। भाजपा जो कहती है वो करती है, वहीं कांग्रेस केवल झूठ बोलकर कुर्सी पकड़ती है और घोटाले भ्रष्टाचार करके जनता का हक छीनने का काम करती है। इसलिए भाजपा का कमल खिलाकर एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनाकर झूठों का करारा जवाब देना है। इस दौरान दोनों गांवों के उत्साही लोगों द्वारा लगाए गए विजय घोष से गांव गूंज उठे। ग्रामीणों ने पूरे स्नेह से कमल खिलाने का भरोसा भी दिलाया है। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। यहाँ पर चौकीपुरवा में उपस्थित सभी हमारे देवतुल्य मतदाता भाइयों को मेरी प्रणाम पहुँचे, मेरी ओर से मेरा राम राम स्वीकार करें। आप सबका वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस मौके पर मैं कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ से प्रत्याशी बना के भेजा है। आप लोगों ने मुझे 2-2 बार आशीर्वाद दिया है। आप लोगों ने विधायक बनाया, सरकार में हम मंत्री बने और विधायक बनने के बाद मैंने भी विकास में कोई कसर नहीं लगाई है। अभी हम रोड की बात करें तो चाहे हम राजापुरवा चले जाएं या छतरपुर चले जाएं, एक और बड़ी बात थी, आप लोगों को पंचायत भवन की बहुत दिक्कत थी और आप लोगों को दूसरी जगह जाने में बहुत परेशानी हो रही थी। आप लोगों के भाव थे कि पंचायत भवन चौकीपुरवा में बने। आपका बेटा जनपद का अध्यक्ष था, उस बेटे ने इतनी दम लगाई, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब विपक्ष का विधायक होता है तो परेशानी बहुत होती है, लेकिन चौकीपुरवा में पंचायत भवन बनने से हमारे भाई बहनों को जो परेशानी हल हुई है, वास्तव में मैं ये कहना चाहती हूँ कि विकास कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। काम कोई कर
सकता तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मैं 10 साल विधायक रही, 12.5 साल जनपद का अध्यक्ष बहू और बेटा रहा, लेकिन मैंने हमेशा आप लोगों की एक सेवक बन के सेवा की है। आप खुद बता दें, मैं विधायक भी रही, मैं मंत्री भी रही, लेकिन मैंने कभी विधायकी और मंत्री का रौब नहीं झाड़ा। विकास का काम करती रही, आप लोगों की सेवा करती रही।